अरे ये इसी लायक है। प्लीज रुक जाइए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हो? प्लीज बाबा, अरे पागल हो गए क्या? कब हाथ लगाया? क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे आपकी बेटी को गलती से चोट लगे तो आपको इतना बुरा लगे? सोचिए, हमारे बच्चे को, आपके दामाद को आप जानबूझ के मार रहे हैं, कैसा लगेगा हमें? छोड़िए बाबा जी। लोग गुस्से में अक्ल बेच खाते, लेकिन आपने तो सोच विचार समझ बूझ, अरे शर्म तमीज तहजीब रिश्ते रिवाज ये समझ सब बेच गए। पागल हो गए क्या? छोड़िए। खबरदार, जो मेरे बच्चे की तरफ देखोगे तो खबरदार। आप लोगों को रिश्ते की कदर होना हो, हमें हमारे घर की बच्ची उसे चोट हमारे आंगन में लगी। आप तो हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे और क्या कर सकते थे? ये फिर भी हम तीनों को भूलकर आगे बढ़ने को तैयार है। अगर नहीं भूलती तो क्या कर लेती? मत बोलिए कि जूते हमारे घर में भी पहने जाते हैं पर आपको ठहरी। लेकिन हमारे लिए हमारा गुस्सा हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त प्रार्थना है। अगर प्रार्थना आपके लिए इतना जरूरी है ना, तो आप यहीं रुककर उसका ध्यान क्यों रखते हैं? अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जो हमारी अनुपमा है वो अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति मना रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और अनुपमा और सारे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। और जब उन लोग पहुँचते हैं मकर संक्रांति मनाने के लिए, वहाँ पर मौजूद होती है कोठारी फैमिली। अब सब लोग कहते हैं कि इन्हें यही जगह मिली थी क्या मकर संक्रांति मनाने के लिए? अनुपमा सबको समझाती है कि हमें कुछ भी उल्टा नहीं बोलना है, चाहे उन लोग कुछ भी बोले। आगे जो है वो पराग अनुपमा से कहता है कि हमें मुकाबला करना चाहिए। अब अनुपमा कहती है कि कैसा मुकाबला, और मुझे कोई भी मुकाबला नहीं करना। वहीं पराग कहता है कि तुम मुझसे हार गई क्या? अनुपमा कहती है कि ठीक है, अगर बात ऐसी है तो हो जाए मुकाबला। अब कोठारी और शाह फैमिली दोनों के बीच मुकाबला होता है। अब दोनों पतंग उड़ाते हैं, एक तरफ अनुपमा है और एक तरफ पराग है, और दोनों जो है वो पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। और हमारी जो अनुपमा है उनके दिल में ऐसा है कि मुझे ये नहीं जीतना है, क्योंकि अगर मैं जीत गई ना तो पराग का इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। और अनुपमा जो है वो अपनी पतंग नीचे फेंकती है, मतलब नीचे डालती है। वहीं उसकी जो बा है वो कहती है कि तू क्या कर रही है, तू देख नहीं रही कि जो पराग है वो कैसे तेरे पतंग काटने की कोशिश कर रहा है, और तुझे भी जीतना होगा हमारे लिए। सारे लोग जो है वो चिल्लाने लगते हैं कि एक तरफ चिल्लाते हैं कि अनुपमा और दूसरी तरफ वहाँ पे चिल्लाते हैं पराग। अब दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मुकाबला हो गया है। और इसी बीच हम देखेंगे कि कैसे पराग जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कर वो अनुपमा को हरा दे और मैं जीत जाऊँ। और हमारी अनुपमा वो तो अच्छाई की मूर्ति है ही, वो कहती है कि मुझे ये कंपटीशन नहीं जीतना है, और अनुपमा जानबूझकर अपनी पतंग कटवा देती है। ये सब देखकर कोठारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और पराग जो है वो चिढ़ाने लगता है अनुपमा को कि मैंने तुझे हरा दिया, मीन्स तुम्हें हरा दिया। अनुपमा कहती है कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये कंपटीशन जीत गए। पराग कहता है कि हाँ, कंपटीशन तो मैं जीतूंगा ही ना, क्योंकि तुम एक हारी हुई औरत हो। अनुपमा जो है वो कहती है कि ठीक है, अगर आप जीत गए हो तो आज हम ये सेलिब्रेट करते हैं आपकी जीत पर, और सारा जो परिवार है शाह और कोठारी वो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब पराग जो है वो बोलता है कि मेरी जीत का सेलिब्रेट हम नहीं करेंगे, तुम्हारी हार का सेलिब्रेट करेंगे। अब जो अनुपमा जो है वो कहती है कि ठीक है, कैसे भी हम सेलिब्रेट करें पर हमको दो परिवार को मिलकर सेलिब्रेट करना है। अब अनुपमा का बस एक ही मकसद होता है कि दोनों परिवार को जोड़ कर रखना। अब प्रार्थना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली अब दोनों फैमिली एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और आगे हम देखेंगे कैसे सारे फैमिली जो है वो एक साथ डांस कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो गुस्से में भी कर रहे हैं, पर काफ़ी ज़्यादा क्यूट मूवमेंट दिख रहा है। हम देखेंगे आगे कि जो प्रार्थना है वो पराग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आई नो पापा कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर मैं क्या करूँ, मैं पर आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं पराग कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो तुम मेरे साथ रहती, मेरे घर पर रहती।
वहीं प्रार्थना उसे बोलती है कि अगर लड़की ससुराल में रहती है तो क्या वो अपने पापा से प्यार नहीं कर सकती। ये सब सुनकर ना पराग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है। और आगे हम देखेंगे कि कैसे जो गौतम है और उसकी वाइफ है वो ये सब देख रही होती है और बोलती है कि जो पराग है ना वो कुछ दिनों के बाद पिघल जाएगा और अपनी बेटी को माफ़ कर देगा, पर हमारा क्या, उनका बच्चा क्या होगा, मतलब प्रार्थना को जो बच्चा है वो हम कैसे ले। जो गौतम है उसका प्लान कुछ और है। अब गौतम कहता है कि ये बच्चा तो मैं लेकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे गौतम का क्या प्लान होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम आगे देखेंगे कि बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पर प्रार्थना जो है वो गिर जाएगी और ये अनुपमा देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्रार्थना गिरती है सारे लोग शॉक हो जाते हैं और किसी को डर होता है कि अगर प्रार्थना का जो बच्चा है उससे कुछ हार्म ना हो। आगे का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना की ज़िंदगी एक तरफ है और हमें तो पता ही है कि कैसे जो पराग और उसकी फैमिली ये सारा इल्ज़ाम हमारी अनुपमा पे डाल देंगे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, प्रार्थना की जो हालत है वो तुम्हारे वजह से हुई है। आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये देखना होगा कि अनुपमा ये सब से कैसे निकलेगी। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।